Goal, nation's leading institute. Hello students, today we will going to discuss the question answer of inorganic chemistry of the examination spot test series, test number 05 for the NEET 2024, which was held on 22nd February 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का फर्स्ट क्वेश्चन है 53, क्वेश्चन नंबर 53. द एलिमेंट्स F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है. तो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है. हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई होना चाहिए. ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा. अगर थोड़ा सा जल्दी में बनाना हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी काम कर जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम होगा. इसमें एक एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन और क्लोरीन में. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्सपेरिमेंटली ज्यादा है लेकिन पॉलिंग स्केल पे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का. तो इसीलिए क्लोरीन का एक्सपेरिमेंटली नाइट्रोजन का ज्यादा है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है. बाकी सब जगह फिट हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे रूल काम कर जाता है. और नहीं तो इसके लिए जो सॉल्यूशन करने का पार्ट है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी पे बात करते हैं. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई होना चाहिए. तो इसके बेसिस पे सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन और सबसे कम हो जाएगा नाइट्रोजन. देखिए कौन सा ऑप्शन है? सेकंड. इसलिए 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. बोरेक्स इज रिटन एज, बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O. ए इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है. ए ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2B4OH का होल 4O5.8H2O. दिस इज द कॉम्प्लेक्स. एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इसका ए स्ट्रक्चर होता है. तो देख लिया जाए कौन है Na2. ए नहीं होगा. Na2B4 ये भी गलत है. Na2B4O5OH का होल सही है. इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following molecule have zero dipole moment? CH2, C डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S, ये इधर खींचेगा, इसका म्यू जीरो हो जाएगा. CO2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये इधर खींचेगा, इसका भी म्यू जीरो हो जाएगा. CCl4 भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसका भी म्यू जीरो होता है. CH2Cl2 इसका म्यू नॉन जीरो होता है. CH2Cl2 का म्यू नॉन जीरो होता है. इसका इधर खींचेगा, म्यू इसका नॉन जीरो होगा. तो इसलिए ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है. कौन कौन डाइपोल मोमेंट जीरो वाला है? ए भी है, बी भी है और सी भी है. इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. 56 का सही आंसर है आंसर नंबर थर्ड. नेक्स्ट देखा जाए. क्वेश्चन नंबर 60. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम जैसे फर्स्ट पीरियड है तो 1sc होगा, सेकेंड पीरियड में 2sc होगा, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 3d यहां पे आ जाएगा. तो किसी में ns पीरियड में ns np, n क्या बताता है मेरा? n यहां बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट एनर्जी शेल बताता है. इसीलिए पीरियड इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63. इन डाइक्रोमेट आयन द नंबर ऑफ आइडेंटिकल CRO बॉन्ड. डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. O माइनस O Cr डबल बॉन्ड O O माइनस. तो देखो ये सब रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा,
ये भी रेजोनेंस करेगा। तो इसमें आइडेंटिकल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब आइडेंटिकल बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए आइडेंटिकल नंबर ऑफ बॉन्ड्स CRO बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर XC F F F F F F, एक लोन पेयर। जेनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, XC डबल बॉन्ड O F F F F 4 2 6, एक लोन पेयर XC F F F F, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर किस पे है, XCF4 के पास कितना, 2, बाकी सब पे कितना है, एक एक लोन पेयर, लेकिन XCF4 के पास कितना लोन पेयर है, 2, इसलिए 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। O2 इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। O3 इज डायमैग्नेटिक, ये गलत है। O3 कैसा है, डायमैग्नेटिक है। O3 पैरामैग्नेटिक नहीं, O3 डायमैग्नेटिक है। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज फाउंड इन देयर बॉन्ड लेंथ व्हेन NO चेंजेस इनटू NO प्लस। NO को जब NO प्लस बनाते हैं तो NO के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 15, इसके पास कितना, 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, CO से CO प्लस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसके पास 14, इसके पास 13, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे एंटी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होता है, उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आता है। और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका भी बॉन्ड जब 2.5 से, तो बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, 2.5 वाले का। बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, 3 वाले का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो इसीलिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज फाउंड ना, सेम ऑब्जर्वेशन इज फाउंड। NO जब NO प्लस में कन्वर्ट होता है तो इसका भी बॉन्ड लेंथ घटेगा, और CO जब CO प्लस में जाएगा तो इसका भी बॉन्ड लेंथ घटेगा। इसलिए दोनों में ऑब्जर्वेशन जो आएगा सेम ऑब्जर्वेशन, दैट इज डिक्रीमेंट इन बॉन्ड लेंथ, ये ऑब्जर्वेशन आएगा। इसीलिए ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। B2 इज पैरामैग्नेटिक, B2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और 10 वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। C2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हैं और 12 वाले डायमैग्नेटिक होते हैं, इसलिए गलत है। सारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक और साथ में इवन वाले में 10 और 16 ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, और बाकी सब इवन वाले डायमैग्नेटिक होते हैं। तो 10 और 16 भी पैरा होता है, लेकिन 12 डायमैग्नेटिक होगा। तो B2 इज पैरामैग्नेटिक, सही है। C2 इज ऑल्सो गलत है, C2 फिर से क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है, इसलिए सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, सेकंड, A, B एंड C। तो 67 का सही ऑप्शन होगा A, B एंड C। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। गलेना, PbS, कैसेटिराइट SnO2, और का नाम है कर्नाइट Na2B4O7, क्रायोलाइट Na3AlF6। देख लीजिए कौन है, A का फोर्थ, B का थर्ड, C का फर्स्ट और D का सेकंड, इसलिए सही ऑप्शन जा रहा है सेकंड। 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग PbNO3। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट करो तो जितने भी मेटल के नाइट्रेट होते हैं उसको हीट करने के बाद, मेटल के नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे, तो मेटल का ऑक्साइड देता है, साथ में ब्राउन गैस NO2 देता है और O2 देता है। लेकिन किसको छोड़कर, मेटल शुड नॉट बी सोडियम
पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लेकिन इनके नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो ये देता है मेटल के नाइट्राइट और साथ में O2। लेकिन यहां पे देखो लेड है, तो लेड तो हमारा इसी कैटेगरी में आएगा, तो लेड का ऑक्साइड देगा, NO2 देगा और O2 देगा। लेड का ऑक्साइड देगा, PbO देगा प्लस NO2 देगा और O2 देगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? PbO प्लस ये भी नहीं, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये सही ऑप्शन होगा, वो गलत है। तो इसलिए 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट मूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर 77। द रिएक्शन ऑफ P4 इन एक्वस NaOH। P4 व्हाइट फास्फोरस है, बहुत रिएक्टिव होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है व्हाइट फास्फोरस में। ये रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ हॉट कंडीशन में, तो ये देता है फॉस्फीन बना देता है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये देता है। इसीलिए देख लो फास्फोरस NaOH रिएक्शन के फॉस्फीन प्लस NaH2PO2 देता है, PH3 प्लस NaH2PO2 देगा। तो 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसको भी मैच करना है, इसको भी मैच करवाना है। अब देखिए इसमें जरा सा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है और इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है। अब अगर सारे को आप सॉल्व करेंगे ना, आपको 5 मिनट समय लग जाएगा, उससे भी ज्यादा लग सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा एक कोई देखिएगा कि कौन सा इसमें बहुत आसानी से बन सकता है और उसको मैच करवाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होगा, कौन हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होता है, आप कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी इसमें चैलेंज नहीं है, लेकिन इट विल टेक योर टाइम। तो टाइम बचाने के लिए आप किसी एक को पकड़िएगा और देखिए एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट आ रहा है और उसका दूसरा कोई मैच तो नहीं आ रहा है ना, वही आपको पकड़ के आंसर दे दीजिएगा। जैसे मैं देखो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट ये नहीं हो सकता है। हेक्साडेंटेट से डबल सॉल्ट का मतलब नहीं है, बाइडेंटेट कोई मतलब नहीं है, पैरामेट्रिक कोई मतलब नहीं है। ये देखो FeSO4 डॉट इतना, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोहर सॉल्ट। यही मेरा डबल सॉल्ट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, डायमैग्नेटिक का मतलब नहीं है। ऑन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, डबल सॉल्ट कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मतलब है नहीं उसका, लेकिन एक डबल सॉल्ट है, इसलिए फर्स्ट का ई होगा, ये बात पक्की है। तो देखो इसमें देख लेना पहले कि फर्स्ट का ई, अब देखो फर्स्ट का ई सिर्फ फर्स्ट दिख रहा है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो आप इसी के तहत बाकी सब का आंसर आप कर लेंगे हम लोग। मतलब कोई जो आपको इसमें अच्छा लगा, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको सबसे अप्रोप्रिएट पता है, एकदम उसी पे टिक पकड़िए। आप देखिए कि उसका एक ही मैच तो नहीं है ना, अगर एक मैच होगा तो हम लोग उसी को पकड़ के आंसर मार देंगे, नहीं तो अगर सभी सॉल्व करते रहेंगे तो आपको इट विल टेक योर टाइम, बहुत समय लेगा। तो इसीलिए 80 क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 83, क्वेश्चन नंबर 83, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बकमिनिस्टर फुलरिन। देखो फुलरिन होता है CN और बकमिनिस्टर फुलरिन होता है C60, इसी को बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरिन। इसमें 12 पेंटागन रिंग होते हैं एंड n/2 - 10 हेक्सागन होते हैं, हेक्सागन होता है, इसीलिए सही ऑप्शन होगा बकमिनिस्टर फुलरिन में 7 होते हैं। sp2 कार्बन होता है, एरोमेटिक होता है सारे के सारे, ठीक है। तो ये फुलरिन है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है फुलरिन। बकमिनिस्टर फुलरिन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 60, इसलिए 83 का सही ऑप्शन होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, 100 मैच द फॉलोइंग है। ये फिर से आप लोग को बता रहे हैं, जो एलिमेंट का नाम दिया है पीरियोडिक टेबल में 101 से लेकर 118 तक जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसको याद रखिएगा। 118 ये तो छोड़ दिया है, यहां पे छूट गया है। 118 होता है ऑग्नेशन, OG जिसका वो होता है, यहां पे 118 ऑग्नेशन का होता है, 4th में छूट गया होगा, इसको लिख लेना ऑग्नेशन। तो फर्स्ट का होगा 4th। 85 होता है एटेस्टाइन, तो B का हो जाएगा 2nd। 113 होता है नायोमियम NH एंड 114 होता है फ्लेवोरियम,
Fl। तो सही कौन सा होगा? ए का फोर्थ सही है, बी का फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, सॉरी 88 का, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, बिल्कुल सही है। इसीलिए 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ X गिव्स द ब्लीचिंग पाउडर। ये बहुत आसान रिएक्शन है, CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन करवा दो। ये क्या बनता है एक्वस सॉल्यूशन में? देखो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, Cl है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस पे H प्लस डाल दो, इस पे OH माइनस डाल दो। ये क्या बन गया? HOCl। और ये क्या बन गया? HCl। ये दोनों एसिड है, अब एसिड बेस रिएक्शन करवा दो तो CaCl2 बन जाएगा। और साथ में CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, कैल्शियम क्लोराइड। कितने लोग इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल देते हैं। जब ये दोनों को कंबाइन करते हैं ना तब बनता है Ca2O2Cl4, और जिसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखेंगे तो CaOCl2, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये है ब्लीचिंग पाउडर। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर कंपोजिशन में दोनों होता है, जिसमें इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है और इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक का -1 और एक का +1 होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ X गिव्स द ब्लीचिंग पाउडर। X क्या है यहाँ पे? कैल्शियम लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, सेकेंड ऑप्शन होगा। तो 91 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट मूव किया जाए 94। Equated copper 1 cation undergoes disproportionation as Cu+Cu+2 and copper। सही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन देता है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 इज हायर देन दैट ऑफ कॉपर प्लस, ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसीलिए 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव किया जाए 97। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं Na+ और H+, Cl- एंड OH-। तो यहां पे Na+ और H+ इलेक्ट्रॉन देना इसको है तो लेगा ये, यहां पे H2, इसका कुछ नहीं होगा और इसका भी कुछ नहीं होने वाला है। Cl2 गैस का इवॉल्व होगा, Cl2 गैस इवॉल्व होगा कहां पे? एनोड पे। तो Cl- का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसीलिए क्लोरीन गैस मिलेगा किसकी वजह से? Cl- के ऑक्सीडेशन की वजह से एट एनोड। तो इसीलिए आंसर क्या जाएगा कि किस कारण से होता है? दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- एट एनोड टू गिव द Cl2 क्लोरीन गैस। तो इसलिए ऑक्सीडेशन इसका सही आंसर होगा। तो 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं 99। द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 NH4+ एंड NH2-। बहुत आसान सा है। वेस्पर थ्योरी बोलता है लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल घटेगा, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन लोन पेयर बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? NH4+ का। फिर किसका होगा? NH3 का। सबसे कम किसका होगा? एमाइडो आयन का, NH2- का। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा NH4+ का, उसके बाद NH3 का, उसके बाद NH2- का। सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 99 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।